अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है कम्प्लीमेंट को मालूम करना। सपोज़ अगर हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, एग्जांपल के तौर पर ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, यू की वैल्यू होनी चाहिए, यू का सेट होना चाहिए, उसके बाद ए एंड बी। जिस चीज़ का आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसकी वैल्यू के साथ साथ यू की वैल्यू भी होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ए कम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, u डैश ए। u माइनस ए इसलिए कहा है क्योंकि हम इसको सिंपल और इजी वे में सीखना चाह रहे हैं। इजी वे में हम आपको सिखाते हैं। आप u माइनस ए का मतलब है u में से आपने u के जो एलिमेंट्स हैं उसको आपने माइनस कर देने हैं a के एलिमेंट। अब इसमें हम सबसे पहले जब हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे u माइनस ए। सबसे पहले u की वैल्यू जो दी हुई है 1 to 10 एंड a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है इवन नंबर्स। अब आपने जो u के एलिमेंट्स हैं उसमें से जो अगला सेट आपके पास जो भी दिया हुआ है, अगर आपने u माइनस ए फाइंड करना है, u में से a आपने माइनस करना है, तो आपने कॉमन एलिमेंट सारे उसमें से माइनस कर देने। अब देखें u के पास 10 तक वैल्यूज़ हैं और ए के पास हमारे पास जस्ट इवन नंबर्स हैं। अब इसमें से अगर इवन नंबर सारे हम माइनस कर दें, इवन नंबर तो सारे माइनस हो गए, अब हमारे पास बचा क्या? सारे ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का भी सेम मतलब u माइनस बी। सबसे पहले u के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 to 10 एंड माइनस का साइन लगाएंगे सेंटर में, करली ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखेंगे, b के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब देखें b के एलिमेंट्स हमारे पास हैं ऑड नंबर्स। अब आपने यू के नंबर्स में से एलिमेंट्स में से आपने बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। अब वो माइनस कौन से होंगे? सारे ऑड नंबर्स हमारे पास माइनस हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट के अंदर यू के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो सारे बचे हैं ऑड नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। एंड थर्ड क्वेश्चन इज ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो कि इवन नंबर हैं, देन सेंटर में यू का साइन होगा एंड देन करली ब्रैकेट में बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। देन यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों को आपने मिला के एक सेट बनाना होता है। अब वो सेट स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे स्मॉल लेटर से हम इसको स्टार्ट करते हैं जो कि ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि बी का पार्ट है। 1, 2, 3 सो ऑन ये सेट बन जाएगा 1 से लेकर 10 तक। ये हमारे पास ए यूनियन बी हमने मालूम कर लिया। एक्चुअली क्वेश्चन हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस चीज़ का आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है यूनिवर्सल सेट में से आपने उसको माइनस कर देना है। अब यू में से आपने माइनस कर देना है ए यूनियन बी को। अब इसी तरह से सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेंटर में हम माइनस का साइन लगाएंगे, डैश का साइन लगाएंगे, देन आपने एलिमेंट्स लिखने हैं ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी वो जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं उसका आंसर आया है 1 to 10। अब देखिए दोनों के सेम डिजिट्स हैं, जब हम इनको माइनस करेंगे तो सारे डिजिट्स माइनस हो गए, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में भी कोई चीज़ वैल्यू रिमेनिंग नहीं बची जो हम इसको नीचे लिखें, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट, खाली सेट होगा। डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ को जब हम मालूम करते हैं इसके साथ हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, जस्ट लिखा जाता है कि फाइंड द डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए, बी और यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। डी मॉर्गन लॉ सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट को आसान तरीके से समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस कानून के मुताबिक यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के बराबर और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन के बराबर होता है। अब इसमें हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के। अब इसमें हमारे पास अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो राइट साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट सेपरेट, देन इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारे पास अगर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है उसके अपोजिट साइड पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ के फर्स्ट फार्मूले को हम हल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट दिया हुआ है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब किसी चीज़ का होल कम्प्लीमेंट होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि इवन नंबर है, देन यू का साइन लगाएंगे, देन बी की वैल्यू जो कि ऑड नंबर है, दोनों को मिला के जब हमने सेट बनाया तो 1 to 10 तक हमारे पास सेट बन गया। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना था कम्प्लीमेंट।
अब कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 1 to 10 है, देन माइनस का साइन लगाएंगे, देन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं उसका आपने आंसर यहाँ पे लिखना है। अब देखिए दोनों के आंसर सेम। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे ए यूनियन बी से। हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा एम्प्टी सेट। एंड सेम राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए हमारे पास ए का अलग से सेपरेट से कम्प्लीमेंट दिया हुआ है एंड बी का अलग से कम्प्लीमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन जब हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे उसके बाद बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। जब बी का कम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा देन आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। जब दोनों के कम्प्लीमेंट फाइंड हो गए, ए का भी हमारे पास आ गया, ए का जो आंसर आया था वो सारे ऑड नंबर थे, देन इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और बी कम्प्लीमेंट जब हमने फाइंड किया उसमें सारे इवन नंबर थे। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को आपने लिखना होता है। देखिए दोनों के अंदर कोई सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, देन इसका आंसर भी आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब देखिए साबित हो गया डी मॉर्गन लॉ का जो हमने पहला फार्मूला हमने इसको सॉल्व किया है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए दोनों को सॉल्व किया, दोनों का एम्प्टी सेट आया, देन प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। Thanks for watching. Please subscribe, like and share my videos. Don't forget to press the bell icon.